हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन 2026। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है जो हमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया और हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि जब मार्केट डाउन होगा या क्रैश होगा तब हम अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, तो हम आगे भी जाके रिग्रेट करेंगे, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है एक रिग्रेट मशीन है। तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक अगर आपने शुरू नहीं किया है तो 2026 में आप किस प्रकार इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, यही हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बिगनर है, जिसने अभी तक बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया है, उसे सिंपल सा एक इंडेक्स फंड लेना चाहिए और उसमें धीरे धीरे अपना एसआईपी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे सिंपल चीज़ होती है इंडेक्स फंड। और इंडेक्स फंड में आप थोड़ा थोड़ा आप करके एसआईपी करते रहोगे तो इंडेक्स फंड से आप 12 से 14% तक का रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। तो एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई भी कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो एक इंडेक्स फंड से अपनी शुरुआत कर सकता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे जब उसका टाइम हो जाएगा मार्केट में, तो वो रिसर्च करके अपनी जांच करके किसी एक्टिव फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉर्मल इंसान के लिए 2 या 3 फंड, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो अपना जो नॉर्मल काम के साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है साइड में, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि वो इंडेक्स फंड ले और उसमें धीरे धीरे एसआईपी करते रहे, और जब मार्केट डाउन हो तो उसमें लमसम भी कर दे। लेकिन हमें डायरेक्ट स्टॉक के लिए इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक में बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, कंपनी को देखना पड़ता है, बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है, और इतनी सारी चीज़ें एक नॉर्मल आदमी करना मुश्किल रहता है उसके लिए। इतने उसके पास सोर्सेस नहीं रहते, इतनी जानकारियाँ नहीं रहती हैं। तो हमें डायरेक्ट स्टॉक से बचना चाहिए, और हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जो है इंडेक्स फंड से करनी चाहिए। इंडेक्स फंड बहुत ही सिंपल और साधारण चीज़ें हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हो। जो हमारी टॉप निफ्टी 50 या सेंसेक्स को कवर करती हैं, उन्हीं उन्हीं के हिसाब से अपने जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडेक्स फंड। तो जो टॉप की हमारे देश की 50 कंपनियां या 30 कंपनियां हैं, अगर हम उनमें पैसा लगाएंगे तो हमारे चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारे पैसा जल्दी ग्रो करेगा, अच्छा ग्रो करेगा, और लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न देगा। तो इसलिए हमें अगर कोई भी जानकारी नहीं है तो हमें इंडेक्स फंड से स्टार्ट करना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। एसआईपी करके हम अपना जो एक्टिव इनकम है उस पर पूरा ध्यान दे सकते हैं कि हमें एक्टिव इनकम कैसे बढ़ानी है, और हमारा इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा। तो इसलिए सभी को, जो भी बिगनर हैं, इंडेक्स फंड से स्टार्ट करना चाहिए और फिर धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। ओके।